नमस्ते। 7 अगस्त 2026 जगह मक्का। 3 बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान कागजों पर दस्तखत करते हैं। दुनिया में शोर मचता है कि इस्लामिक नाटो का जन्म हो गया है। एक ऐसा महागठबंधन जिसकी कसम थी कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। कागजों पर इनकी ताकत देखिए। 14 लाख की एक्टिव फौज, 3400 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और पाकिस्तान के 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मुल्लाओं ने उल्टे तवे पर भटूरे तलने शुरू कर दिए। दावे किए गए कि अब मुस्लिम उम्मा को छूने की औकात किसी में नहीं है। लेकिन ठीक इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मक्का समझौते की धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ सऊदी पर हूतियों के मिसाइल गिरे तो दूसरी तरफ सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने तुर्की के हथियारों से लदे जहाज को किडनैप कर लिया। और जानते हैं इस इस्लामिक नाटो ने क्या किया? सिर्फ सन्नाटा। आज इस वीडियो में हम उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे छिपाने के लिए तीनों देश अरबों डॉलर फूंक रहे हैं। आखिर क्यों ये महागठबंधन पहली परीक्षा में फुस हो गया? कैसे इस मुल्लाई समझौते पर हर रोज चिड़िया बीट कर रही है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आंकड़े आपको हिलाकर रख देंगे। कहानी की शुरुआत बड़ी फिल्मी थी। जब मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कल ही ये तीनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। पाकिस्तान में तो बाकायदा इस मिलिट्री डील पर देशभक्ति के गाने और म्यूजिक वीडियो रिलीज होने लगे। वहाँ के सुन्नी मुल्ला टीवी स्टूडियो में बैठकर छाती कूटने लगे कि देखे सऊदी का पैसा, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम। अब दुनिया का कोई देश हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इन मुल्लाओं को कौन समझाए कि जंग गधैया नृत्य से नहीं, जिगरे और पैसों से जीती जाती है। जिस पाकिस्तान के पास अपने मुल्क में आटा और बिजली देने के लिए पैसे नहीं है, वो सऊदी अरब और तुर्की की रक्षा करने का ठेका ले रहा था। आंकड़े गवाह हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 130 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी कर्ज है और उनका डिफेंस बजट सऊदी के 1 महीने के खर्च के बराबर भी नहीं है। पर दिखावा ऐसा कि जैसे नाटो के देश इनके सामने पानी भरते हों। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल है। असली मुद्दा तो यह है कि आखिर इस समझौते के पीछे तुर्की और सऊदी का वो कौन सा छुपा हुआ एजेंडा था जिसने पहले दिन इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। दरअसल समझौते की शाही अभी सूखी भी नहीं थी कि यमन की सीमा से एक के बाद एक कई हूती सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब की तरफ झपट पड़ी। यह कोई मामूली हमला नहीं था। सऊदी अरब के आसमान में सायरन गूंजने लगे और अब हूतियों ने फिर से नजरान एयरपोर्ट और तेल कंपनी सऊदी अरामको को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद सऊदी में फिर से हाहाकार जैसी स्थिति है। अब नियम के मुताबिक क्या होना चाहिए था? मक्का समझौते के तहत तुर्की के आधुनिक बाय कटार TB2 ड्रोन्स को यमन पर कैर ढा देना चाहिए था और पाकिस्तान की परमाणु शक्ति से लैस फौज को सऊदी की ढाल बनकर खड़े हो जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अंकारा में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते रहे और पाकिस्तानी हुक्मरान इस्लामाबाद में अपनी तिजोरी की चाबी ढूंढते रहे। कोई एक सैनिक तो छोड़िए, इस हमले की निंदा में कड़ा बयान तक जारी नहीं किया गया। हूतियों ने सऊदी अरब के उन दावों की बखिया उधेड़ दी जिसके तहत वो सऊदी को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह समझता था। सऊदी अरब हर साल 70 अरब डॉलर से ज़्यादा अपने डिफेंस पर खर्च करता है, लेकिन चंद हजार हूती विद्रोही उसके तेल के कुओं को निशाना बना रहे हैं और इस्लामिक नाटो तमाशा देख रहा है। मुल्लाओं का वो जिहादी जोश अचानक गायब हो गया। आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान और तुर्की को सऊदी की मदद करने से रोक रहा है? जवाब आपको चौंका देगा। सऊदी अरब अभी संभला भी नहीं था कि इस सो कॉल्ड इस्लामिक नाटो को दूसरा तगड़ा झटका लगा और इस बार शिकार बना खुद तुर्की। अदन की खाड़ी में सोमालिया के आधुनिक समुद्री लुटेरों ने तुर्की के शिप को हाईजैक कर लिया। ये कोई आम जहाज नहीं है। खबरों के मुताबिक इसमें तुर्की के हथियार, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट उपकरण लदे हैं जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर की बताई जा रही है। सोचिए, तुर्की जो खुद को ओटोमन साम्राज्य का वारिस बताता है, जिसके पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, उसके जहाज को कुछ लुटेरे अगवा कर लेते हैं। अब मक्का पैक्ट के अनुसार सऊदी की नौसेना और पाकिस्तान के नेवल कमांडोज को तुरंत अदन की खाड़ी में ऑपरेशन चला देना चाहिए था। लेकिन यहाँ भी मामला गहरा गया। पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि हमारा फ्यूल खर्च कौन उठाएगा और सऊदी अरब ने अपनी आंखें मूंद ली।
जिन लुटेरों के पास न कोई एयरफोर्स है न कोई एयर डिफेंस, उन्होंने उस तुर्की की एकड़ी निकाल दी जो दुनिया को मिलिट्री ड्रोन्स बेचता है। मुल्लाओं का वो नारा सब मुस्लिम भाई भाई सोमालिया के समुद्र में डूब गया। ये वो मोड़ है जहां दुनिया समझ गई कि यह डिफेंस पैक्ट नहीं बल्कि एक डिजास्टर पैक्ट है, यानी दुकान करे पकौड़ों की, बात करे करोड़ों की। आइए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जो ये साबित करेंगे कि यह इस्लामिक नाटो सिर्फ एक पीआर स्टंट था। जरा ठंडे दिमाग से इस त्रिकोण को समझिए। पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार मात्र कुछ अरब डॉलर है, जिससे बामुश्किल कुछ हफ्तों का आयात हो सकता है। यह देश सऊदी के टुकड़ों और IMF के कर्ज पर जी रहा है। ये किसी की रक्षा क्या करेंगे? इन्हें खुद अपनी रक्षा के लिए कटोरा लेकर घूमना पड़ता है। तुर्की में मुद्रा स्फीति 60% से ऊपर चल रही है। तुर्की की करेंसी लीरा इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एर्दोगन का पूरा ध्यान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने पर है, न कि सऊदी के लिए यमन में अपनी फौज मरवाने पर। सऊदी अरब के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इनके सैनिक यमन के पहाड़ों में हूतियों के सामने टिक नहीं पाते। इन्हें अपनी रक्षा के लिए हमेशा अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों या विदेशी भाड़े के सैनिकों की जरूरत होती है। इन तीनों का कुल मिलाकर रक्षा बजट 100 अरब डॉलर के पार दिखता तो है, लेकिन इनके बीच कोई इंटरऑपरेबिलिटी यानी तालमेल ही नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइलें चीन की टेक्नोलॉजी पर है, तुर्की की नेटो के स्टैंडर्ड पर और सऊदी की अमेरिका के हथियारों पर। जब ये तीनों एक साथ मैदान में उतरेंगे तो एक दूसरे के रेडियो फ्रीक्वेंसी तक मैच नहीं कर पाएंगे, फिर ये खाक खाड़ी देशों की रक्षा करेंगे। इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार किरदार है सुन्नी मुल्ला। जब यह मक्का समझौता हुआ था तब जुमे के खुतबे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हूतियों ने सऊदी पर और डाकुओं ने तुर्की पर हमला किया, इन मुल्लाओं की बोलती बंद हो गई। अब ये कह रहे हैं कि यह तो अल्लाह की आजमाइश है, पर इन जाहिलों को कौन समझाए कि जब समझौता तुमने अपनी अकल से किया था तो आजमाइश अल्लाह की कैसे हो गई। असल में सवाल ये नहीं है कि ये तीनों चुप क्यों है, असली सस्पेंस ये है कि इस पूरे गेम के पीछे ईरान का खौफ है। हूती विद्रोहियों के पीछे ईरान का हाथ है, और तुर्की हो या पाकिस्तान, दोनों में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो सऊदी के चक्कर में ईरान से सीधी दुश्मनी मोल ले सके। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। अगर ईरान ने बलूचिस्तान की तरफ से दबाव बढ़ा दिया तो पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वहीं तुर्की भी ईरान के साथ अपने गैस और व्यापारिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। यानी सऊदी अरब ने जिन दो दोस्तों को पैसे के दम पर खरीदा था, वो दोनों ही ईरान के डर से भीगी बिल्ली बन चुके हैं। सच यही है कि इस्लामिक नाटो सिर्फ एक कागजी शेर है जो पहली दाड़ में दुम दबाकर भाग गया। मक्का में कसम खाने वाले तीनों देश आज एक दूसरे का फोन उठाने से भी कतरा रहे हैं। सऊदी अरब को समझ आ गया कि पाकिस्तान का परमाणु बम सिर्फ भारत को डराने के खोखले बयानों के लिए है, सऊदी की रक्षा के लिए नहीं। तुर्की की खिलाफत सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती है, अदन की खाड़ी बनी। हूती विद्रोहियों और सोमाली लुटेरों ने महज कुछ दिनों में इस महागठबंधन का वो सच दुनिया के सामने ला दिया जिसे इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फुदकतुल्ला उछलतुल्ला भाईचारे की आड़ में बनाया कथित नाटो पूरी तरह फुस हो चुका है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब इस जिल्लत के बाद क्या दोबारा अमेरिका के पैरों में गिरता है या फिर हूतियों के आगे घुटने टेक देता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और तुर्की कभी सऊदी के लिए एक भी गोली चलाएंगे? क्या वे जाहिल जो अपने बाप के सगे नहीं हुए कभी एक हो पाएंगे, या फिर इनकी तकदीर में हिंदुस्तान के हाथों कुटाई खाना ही लिखा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।